गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे अपनी ज़बान का चैप्टर नंबर 15, जिसका क्या नाम है, काबुली वाला। ठीक है, तो ये आपका क्लास 6 का है, अपनी ज़बान का। ठीक है, अगर कोई बच्चा जान पहचान का है, जैसे क्लास 6 में जान पहचान पढ़नी है, तो उसके भी चैप्टर सारे अपलोड हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसके भी बाकी सारे चैप्टर अपलोड कर दिए गए हैं। इसमें टोटल 20 चैप्टर हैं, तो 14 तक मैंने अपलोड कर दिए, 15 में आज अपलोड कर रही हूँ इंशाल्लाह। इसके बाद जो आपके 4-5 चैप्टर और बच रहे हैं, वो भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करा करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करा करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं काबुली वाला क्या है और इस चैप्टर में हमें क्या मिलेगा पढ़ने को। चैप्टर 15, काबुली वाला। मेरी 5 बरस की बच्ची, जिसका नाम मुनी है, घड़ी भर को खामोश नहीं रहती। एक दिन सुबह सवेरे मैं अपने नावल का 70वां बाब लिख रहा था। मुन्नी ने आकर कहा। ठीक है, अब देखिए, कई बार ये आपने कहानी पढ़ी होगी, इसे हम लोग हमेशा मिनी पढ़ते हैं, जबकि यहाँ जिन्होंने लिख दिया है कि इसका असली नाम मुन्नी है। ठीक है, बाबूजी, सुबोध मेरा नौकर कौवे को काग कहता है। वो कुछ नहीं जानता, और इससे पहले मैं कुछ कहूँ उसने दूसरी बात शुरू कर दी। देखिए बाबूजी, भोला कहता है कि आसमान में हाथी अपनी सूंड से पानी बरसाता है। भोला ऐसे ही है, झूठी बातें करता है। ठीक है, एक छोटी बच्ची है जो अपने पापा से क्या कर रही है, बातें कर रही है। कितने साल की है? सिर्फ 5 साल की। और 5 साल के बच्चों को तो आदत होती है कुछ ना कुछ बातें बनाते रहने की। मैंने हंसकर मुन्नी से कहा, मुन्नी, तू भोला के साथ जाकर खेल, मुझे इस वक्त काम करना है। मेरा घर सड़क के किनारे है। ठीक है, अब ये बात यहीं ख़त्म हो गई कि उसने मुन्नी से कह दिया, लेखक ने, जो आपके अदीब भाई साहब हैं, मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने मुन्नी से, अपनी बेटी से कहा कि जाओ तो बाहर जाके खेलो। ठीक है, भोले के साथ खेलो जाके, मैं ज़रा काम कर रहा हूँ। तो अब अपने बारे में बताते हैं कि हमारा जो घर है वो सड़क के किनारे है। एक दिन मुन्नी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वो खेल छोड़कर बरामदे में दौड़ी गई और ज़ोर ज़ोर से काबुली वाले, ओ काबुली वाले पुकारने लगी। ठीक है, काबुली वाले के कंधे पर मेवे का थैला और हाथ में अंगूर की पिटारी थी। ठीक है, मोटे मोटे कपड़े का ढीला ढाला कुर्ता पहने, सफ़ा बंधा। ठीक है, हम साफ़ा बांधते ना सर पे, जो बांधी जाती पगड़ी। ठीक है, लंबे ढीले डॉल, यानी लंबा चौड़ा है ना, लंबे ढील डॉल का एक काबुली वाला सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। ठीक है, काबुली वाले, जो ये बाबा खड़े हैं ना, यही काबुली वाले हैं। देखिए, है ना, ये साफ़ा बंधा हुआ है, ढीला ढीला कपड़ा पहने हैं। ठीक है, इसमें मेवे हैं और इसमें अंगूर हैं। ठीक है, तो ये जा रहे थे काबुली वाले। ठीक, अब कहते हैं, मुन्नी की आवाज़ सुनकर हंसमुख काबुली वाले ने घूमकर देखा। मुन्नी घबरा गई और उस काबुली वाले को फाटक में अंदर आता देखकर भाग गई। ठीक है, पहले तो उस बच्ची ने आवाज़ लगा ली, काबुली वाले करके, और उसके बाद जब उसने देखा कि वो आ रहा है, तो वो डर के मारे क्या हुई, भाग गई। इसलिए मुन्नी की माँ कहा करती थी, अच्छा, उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसकी माँ कहा करती थी कि काबुली वाले बच्चों को थैले में डालकर ले जाते हैं। असल में बच्चे शैतानी करते हैं, है ना, तो माएँ जो होती हैं वो बच्चों को इस तरह से डराती हैं। तो वो यही कहती है कि काबुली वाले की जो पीठ पे एक थैली होती है, उसमें वो बच्चों को पकड़ के ले जाता है, तो तुम उसे कभी ऐसे आवाज़ मत लगाना। ठीक है, मैंने मुन्नी का खौफ दूर करने के लिए उसको अंदर से बुलाया। ठीक है, अब ये कौन है? ये उनके पापा हैं। जब उन्होंने देखा कि मुन्नी जो है इस तरह से डर के भागी है, तो उन्होंने काबुली वाले को अंदर बुला लिया। काबुली वाला अपनी झोली से किशमिश निकाल कर मुन्नी को देने लगा। मुन्नी किसी तरह लेने पर राज़ी ना हुई। उसका शोभा और भी बढ़ गया। वो डर कर मुझसे लिपट गई। यानी पेरेंट्स बताते हैं बच्चों को, देखो, जब कोई तुम्हें अननोन पर्सन कुछ खाने को दे तो मत लेना।
है ना, क्योंकि वो तुम्हें पकड़ के ले जा सकते हैं। तो वही इसीलिए वो भी डर गई कि भाई ये तो मुझे चीज़ भी दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे चीज़ देने की लालच में लेके चला जाए। काबुली वाले से मेरा तारुफ इस तरह हुआ। ठीक है, किसका हुआ? ये मुसन्निफ़ का हुआ। ठीक है। मैं एक रोज़ किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा था। दरवाजे पर देखा कि मुन्नी उसी काबुली वाले से बड़े मज़े से बातें कर रही थी। ठीक है, वो बादाम और किशमिश लिए हुई थी। मैंने काबुली वाले से कहा, ये सब क्यों दिया? अब मत देना। ये कहकर मैंने जेब से उसे अठन्नी निकाल कर काबुली वाले को दे दी। ठीक है, अब काबुली वाले ने बच्ची से बातें करने शुरू कर दी हैं, दोस्ती हो गई है। ठीक है, अब जब बातें की हैं, उसके पास बादाम किशमिश काजू ये सब चीज़ें ही होती हैं काबुली वालों पास, तो उसने वो मिनी को दिया है। मुन्नी वो खा रही है। ठीक है, अब मुन्नी के जो पापा हैं वो बाहर गए हैं, तो उन्होंने देखा कि उसे दिया, तो उन्होंने कहा कि ये सब क्यों दे रहे हो, ये मत दो। ठीक है, और ये कहकर भाई उसने खिलाया है तो इसलिए उन्होंने उसे अठन्नी निकाल कर दे दी कि लो तुम्हारा हिसाब अदा बिदा हो गया। ठीक है, उसने बिला झिझक अठन्नी लेकर जेब में डाल ली। किसने? काबुली वाले ने ले ली अठन्नी के। ठीक है भाई, मैंने बच्ची को खिलाया तो मेरा हिसाब हो गया। जब मैं काम से लौट कर घर आया तो मैंने देखा कि उस अठन्नी की वजह से घर में बड़ा शोर मचा हुआ है। ठीक है, क्यों मचा हुआ है? क्योंकि मुन्नी की उसने क्या करा था, उसके पापा से तो ले लिया था लेकिन चलते टाइम मुन्नी को वापस कर दी थी। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं, मुन्नी की माँ उससे डांट कर पूछ रही थी कि तूने उससे अठन्नी क्यों ली? मुन्नी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मैंने नहीं मांगी, वो अपने आप दे गया। मैं मुन्नी को लेकर बाहर चला गया। ठीक है, माँ जो है डांट रही थी, पापा ने मुन्नी को लिया और वो बाहर चले गए। मालूम हुआ कि ये काबुली वाले का दूसरा फेरा नहीं था। वो रोज़ रोज़ घर आता था और पिस्ता बादाम देकर उसने मुन्नी से दोस्ती कर ली थी। यानी वो क्या करता था, वो रोज़ आता था और मुन्नी को पिस्ता बादाम काजू जो भी है वो देता था और उन दोनों में आपस में दोस्ती हो गई थी। काबुली वाले का नाम रहमत था। रहमत और मुन्नी की उम्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, फिर भी दोनों एक दूसरे के दोस्त हो गए। उन दोनों में कुछ बंधी टकी बातें होती थीं। ठीक है, यानी कुछ गिनी चुनी ही बातें थीं जो वो दोनों आपस में करते थे। काबुली वाला कहता था, मुन्नी ससुराल जाओगी? मुन्नी नहीं जानती थी कि ससुराल किसे कहते हैं, लेकिन भला वो चुप रहने वाली कहाँ थी। वो उल्टा काबुली वाले से पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत अब क्या है, देखिए छोटी बच्ची, अभी आपने पढ़ा कि सिर्फ वो कितने साल की है, 5 साल की। ठीक है, तो अब वो तो ऐसे ही जवाब करेगी। ठीक है, तो जब काबुली वाले उससे पूछता तुम ससुराल जाओगी, तो उसे जवाब तो पता नहीं था, तो वो उल्टा उनसे ही पूछ लेती थी, क्या तुम ससुराल जाओगे? ठीक है, रहमत घूंसा तान कर कहता, मैं तो ससुरे को मारूंगा। ये सुनकर मुन्नी खूब हंसती। ठीक है, यानी वो क्या कहता था, मैं ससुराल तो नहीं जाऊंगा, ससुरे को मारूंगा। ठीक है, तो मुन्नी हंसने लगती। हर साल जब जाड़े का मौसम ख़त्म होने लगता तो रहमत अपने वतन जाने की तैयारी करता और घर घर जाकर अपना रुपया वसूल करता, मगर एक बार मुन्नी से मिलने ज़रूर आता। ठीक है, अब क्या होता था, देखिए काबुली वाले जो होते हैं ना, जनरली ये पहाड़ी इलाकों के होते हैं, है ना, अफ़गानिस्तान वगैरह के लोग होते हैं, और ये लोग जाड़ों के मौसम में इधर थोड़े से ऐसे इलाकों में आ जाते हैं जहाँ पे जाड़ा कम पड़ता है, जैसे दिल्ली, यूपी। ठीक है, और यहाँ आने के बाद ये लोग क्या करते हैं, अपने वतन से जहाँ से वो आ रहे होते हैं, क्या करते हैं, मेवे लेके आते हैं और यहाँ लाके वो सारे मेवे बेचते हैं। ठीक है, तो कभी किसी को उधार दे दिया या किसी के ऊपर कर्जा हो गया, तो ऐसे बेचते रहते हैं। और उसके बाद जब गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं, यानी जाड़ा ख़त्म हो जाते हैं, गर्मी का मौसम आने लगता है, तो क्या करते हैं, अपने घर चले जाते हैं वापस। तो अब अपने घर जाने से पहले जिनके ऊपर जितना भी उधार होता है वो सब वसूल कर लेते हैं। ठीक है, तो काबुली वाला भी यही करता था और एक बार जाने से पहले मिनी से मिल के जाता था। ठीक है, लिखते हैं, एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, अचानक गली में बड़ा शोरगुल सुनाई दिया। मैंने खड़े होकर देखा, रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे थे। ठीक है, पीछे से लड़कों और राहगीरों का मजमा चला आ रहा था। रहमत के कुर्ते पर खून के धब्बे थे और एक सिपाही के हाथ में खून से भरी छुरी थी। मैंने
मैं भाग गया और सिपाही को रोककर पूछा, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, एक दिन जो राइटर साहब हैं, ठीक है, यानी मुसन्निफ़ साहब अपने लिखाई पढ़ाई का काम कर रहे थे बैठे हुए, लेकिन उन्हें गली में शोर सुनाई दिया, तो उन्होंने खड़े होकर देखा कि क्या है, तो देखा क्या, रहमत वही जो काबुली वाला है उसको दो सिपाही लिए जा रहे हैं, ठीक है, और लड़की और राहगीर जो भी हैं वो भी उनके पीछे हैं। अच्छा, सिपाही किसे कहा गया, पुलिस अंकल को, ठीक है। लिखते हैं, रहमत के कुर्ते पर खून के धब्बे लगे हुए हैं और सिपाही के हाथ में भी खून से भरी हुई छुरी है, ठीक है। जब ये सब माजरा देखा तो जो मुसन्निफ थे वो भी भाग कर गए और सिपाहियों को रोककर पूछा, क्या बात है। मालूम हुआ कि पड़ोस में एक चपरासी ने रहमत से एक चादर ली और अब वो दाम देने से इनकार करता था। इस पर झगड़ा हो गया और रहमत ने गुस्से में आकर चपरासी पर छुरी से हमला कर दिया। आई बात समझ में। क्या हुआ कि उसने चपरासी को चादर बेची होगी और उसने उसकी चादर के पैसे देने से मना कर दिया था। इसी बात पर दोनों में गुस्सा आने से लड़ाई हो गई और रहमत ने उस पर छुरी से हमला कर दिया। रहमत इस बेईमान चपरासी को सैकड़ों गालियाँ दे रहा था। इस बीच में काबुली वाले पुकारती हुई मुन्नी भी वहाँ आ गई, ठीक है। अब मुन्नी भी वहाँ आ गई, ठीक है भाई। काबुली वाले को देख के उसे क्या पता ये सब चीज़ें क्या हैं। रहमत का चेहरा दम भर के लिए खुशी से खिल उठा, ठीक है। मुन्नी ने आते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे। रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं जा रहा हूँ। उसने देखा कि उसे जवाब से मुन्नी को हंसी आ गई, ठीक है। अब इसके जवाब से क्या हो गया, मुन्नी हंसने लगती है, ठीक है। तब उसने घूंसा दिखाकर कहा, मैं ससुरे को मारता तो ज़रूर, लेकिन क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है। यानी अब क्या हुआ, उसने हर बार वो ये कहता था ना घूंसा दिखा के कि वो ससुरे को मार देगा, तो वो कहता है मैं मार तो देता लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। कुछ दिनों के बाद इस जुर्म में रहमत को 7 साल की सज़ा हो गई। इस वाक़ये के बाद कई दिन गुज़र गए। मुन्नी काबुली वाले को भूल गई, मुन्नी बड़ी हो गई और फिर उसकी शादी भी तय हो गई। आखिरकार शादी की तारीख़ आ पहुंची। मेहमानों से घर भरा हुआ था। अपने कमरे में मैं बैठा कुछ काम कर रहा था। अचानक उस वक्त रहमत वहाँ आ गया। अब बात समझ में आई। जो उसने बेचारे ने काम किया था इसके लिए उसे 7 साल की सज़ा मिल गई, ठीक है। और फिर ऐसे ही वक्त गुजरता गया और जो मुन्नी थी वो बड़ी हो गई और उसकी शादी भी तय हो गई और शादी वाला दिन भी आ गया जिस दिन उसकी शादी थी, ठीक है। तो मेहमानों से घर भरा था। मुसन्निफ बैठे अपना काम कर रहे थे, यानी मुन्नी के जो पापा थे। अचानक से उन्होंने देखा कि वहाँ पे कौन आया है, रहमत आया है, ठीक है। पहले तो मैं उसको पहचान ना सका। उसकी हंसी से समझ गया कि ये रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए। कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ, ठीक है। यानी उन्होंने क्या कहा कि कल ही शाम को छूटा हूँ। लिखते हैं, मैंने कहा आज तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, फिर कभी आना। वो उदास होकर जाने लगा, लेकिन फिर हिचकिचाते हुए बोला, बाबूजी मुन्नी कहाँ है। मैंने कहा आज घर में काम है, मुन्नी से भी मुलाकात ना होगी। वो उदास हो गया। अच्छा बाबूजी सलाम कहकर जाने लगा। मुझे जैसे धक्का सा लगा। जी चाहा कि उसको बुला लूं। इतने में देखा कि वो खुद ही वापस आ रहा है। वापस आकर उसने कहा, ये कुछ किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, उसको दे दीजिए, ठीक है। यानी उसको अभी भी याद है कि मुन्नी जो है वो छोटी सी बच्ची होगी और मैं उसके लिए किशमिश और बादाम लेके आया हूँ। जबकि वो 7 साल जेल में रहा है और उससे पहले भी उसको कुछ सज़ा मिली होगी, है ना, कि उसके 5 साल की तो वो थी ही और फिर वो जेल में भी रहा, तो अब उसकी शादी का भी वक्त आ गया, यानी काफ़ी बड़ी हो गई होगी, ठीक है। लेकिन वो वापस आके फिर कहने लगा कि ये काजू किशमिश बादाम है, उसे दे दीजिएगा। मैंने उसकी कीमत अदा करनी चाहिए। तब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आपकी मेहरबानी मैं कभी नहीं भूल सकता, ठीक है। यानी आपकी जो मेहरबानी है वो मैं नहीं भूल सकता, मुझे कीमत मत दीजिए। बाबूजी मुन्नी जैसी मेरी भी बेटी है, इसीलिए मैं उसके लिए मेवा लाता था।
मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता था, यानी मैं जब यहाँ आता हूँ तो मैं मुन्नी को अपनी बेटी समझता था, इसलिए मैं यहाँ आता था। मैं इसलिए नहीं आता था कि आप मेरा सौदा खरीदें। इतना कहकर उसने कुर्ते के अंदर से एक मैले कागज़ की पुड़िया निकाली। बड़ी एहतियात से पुड़िया खोलकर मेरे सामने रख दी। उस कागज़ पर एक छोटे से हाथ का निशान था। अपनी बेटी की इस निशानी को छाती से लगाकर रहमत इतनी दूर मेवे बेचने कलकत्ता आया था। यानी अब देखिए कहाँ आया था, कलकत्ता आया था। ठीक है। और पहले ज़माने में कोई पैसे वैसे तो मतलब फ़ोटो वगैरह तो हुआ नहीं करते थे इतने ज़्यादा। तो वो क्या करता था, अपनी बेटी का हाथ का जो कहते हैं ना आपके हैंड प्रिंट होता है, उसको उसने छाप लिया था और वो जेब में लिए बेचारा घूमता था। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सब कुछ भूल गया, बस ये बात याद रह गई कि मैं भी बाप हूँ और वो भी बाप है। ठीक है। मैंने उसी वक्त मुन्नी को अंदर से बुलाया। मुन्नी शादी के कपड़े और जेवर पहने हुए आई और शर्माई शर्माई मेरे सामने खड़ी हो गई। ठीक है। क्योंकि भाई लड़की दुल्हन बनी है, अपने पापा सामने आ रही है, तो शर्मा रही थी। उसको देखकर काबुली वाला घबरा सा गया और बात भी ना कर सका। फिर उसने हंसकर कहा, मुन्नी तुम ससुराल जा रही हो। अब मुन्नी ससुराल के मायने समझने लगी थी। उसने शर्मा कर सर झुका लिया। रहमत कुछ सोचकर ज़मीन पर बैठ गया, जैसे उसको यकायक एहसास हुआ हो कि उसकी लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। ठीक है। इन 8 बरसों में उसका क्या हुआ कौन जाने, वो उसकी याद में खो गया। ठीक है। यानी उस मिनी को देखकर मुन्नी या मिनी जो भी है, यहाँ पे मुन्नी ही लिखा है तो अब मुन्नी ही पढ़िए। ठीक है। मुन्नी को देखकर क्या हुआ, उसे अपनी बेटी की याद आ गई। ठीक है। तो वो भी बेचारा बैठ गया। तो देखिए ये जब भी मैं स्टोरी पढ़ती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच इंसान को ख़ास तौर से माँ बाप को अपने बच्चों को पालने के लिए, है ना, उनका सब कुछ करने के लिए, उनका फ्यूचर बेस्ट हो, कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है ना। तो चलिए, ये स्टोरी किसने लिखी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। अभी कुछ चैप्टर पहले ही हमने रविंद्रनाथ टैगोर साहब के बारे में पढ़ा था, है ना, कि रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे और कितनी अजीम शख्सियत थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके अल्फाज मायने लिखे हैं। बाब, बाब मतलब क्या होता है, किताब का एक चैप्टर। ठीक है। और वैसे बाब दरवाजे को भी कहा जाता है। सफ़ा, सफ़ा किसे कहते हैं, पगड़ी को। ज़मीन से आसमान का फ़र्क यानी बहुत बड़ा होना। खौफ यानी डर। मजमा यानी भीड़। शोभा यानी शक। मसरूफ़ यानी किसी काम में बिजी होना। ठीक है। एहतियात, एहतियात मतलब होता है आपका चौकसी। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेवा, मेवा यानी सूखे हुए फल, बादाम किशमिश वगैरह। ठीक है। यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है पुड़िया, यानी कागज़ की जो छोटी सी पुड़िया होती है ना, कागज़ का छोटा सा टुकड़ा जिसे कोई चीज़ लपेट के रख दी जाए। सौदा यानी सामान। यकायक यानी अचानक से, एकदम से। ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10 सवाल दिए गए हैं। ये हम लोग आपकी आंसर शीट पे देखेंगे, खाली जगह भी हम आंसर शीट पे ही देखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है या इनके मुतज़ाद लिखने हैं, यानी उल्टे लफ्ज़ लिखने हैं, या फिर यहाँ पे आपको नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है। ये आपको यहाँ पे देखिए वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाने। इन सब चीज़ों को हम लोग जल्दी जल्दी आंसर शीट पे देखते हैं, फिर बचा हुआ बुक वर्क बुक में करते हैं। देखिए, इसका पहला सवाल क्या लिखा है आपका, मिनी कौन थी। तो मिनी एक 5 वर्ष की छोटी सी बच्ची थी। ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि भाई मिनी के बाबूजी से सुबोध की क्या शिकायत की थी। तो मिनी ने बाबूजी से सुबोध की शिकायत की थी कि वो कौवे को कागा कहता है ना, वो कुछ नहीं जानता। अगला सवाल देखिए, लिखा है काबुली वाले का हुलिया कैसा था। तो वो मोटे मोटे कपड़े पहनता था, ढीला ढाला कुर्ता पहनता था, है ना, और साफा बांधता था, लंबे ढील डॉल का था। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है काबुली वाले को देखकर मिनी क्यों घबराई। क्योंकि वो ना मतलब एक तो फाटक से अंदर आ गया था। ठीक है। और फिर ये भी है कि वो इतना लंबा चौड़ा था, उससे देख के डर लगा कि कैसे ही अंदर घुसा चला आ रहा है। ठीक है। मिनी की माँ उसे किस बात पर डांट रही थी। तो माँ उसे इसलिए डांट रही थी कि उसने अठन्नी क्यों ली थी काबुली वाले से। ठीक है। जो आपने अभी पढ़ा कि बाबूजी जो अठन्नी उसे काबुली वाले को दे के गए थे, तो वो उसने मिनी को वापस कर दी थी।
अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है वतन जाने से पहले काबली वाला घर घर क्यों जाता था। तो वो घर घर इसलिए जाता था कि उसने जो उधार दे रखा होता था लोगों को, मेवा वगैरह, तो वो उनकी कीमत वसूल करने जाता था कि अब मैं घर जा रहा हूँ तो वो मैं सारा पैसा लेके जाऊँगा। अगला लिखा है काबली वाले को जेल क्यों भेजा गया था। तो क्योंकि उसने गुस्से में आकर एक चपरासी पर छुरी से हमला कर दिया था, इसलिए उसे जेल भेज दिया गया था। अगला सवाल देखिए, लिखा है काबली वाला मिनी को अपनी झोली से क्या दिया करता था। तो बादाम, किशमिश, काजू, यही सारी चीज़ें उसे देता था, यानी मेवे देता था। अगला सवाल देखिए, लिखा है काबली वाले के पास अपनी बेटी की, अच्छा ये सॉरी अपनी होगा है ना, अपनी बेटी की क्या निशानी थी। अलिफ नहीं है, मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो अपनी बेटी की ये निशानी थी कि एक कागज़ के छोटे से टुकड़े पर उसके हाथ का निशान था। मिन्नी को देखकर काबली वाले को क्या याद आया। तो मिन्नी को देखकर काबली वाले को अपनी बेटी की याद आई। ठीक है, इसके बाद देखिए ये खाली जगह को भरना था। तो ये जो डैश में आपको मिल रहा है 70वां, तारुफ, रहमत, मजमा, ससुराल, ससुरे, वसूल, मसरूफ़, हाथ। ठीक है, तो ये जो है ना ये आपके फिलअप हैं सारे। ठीक है, और ये लास्ट वाला यकायक। ठीक है, कर लेंगे आप। आगे आ जाइए, यहाँ पे अगला सवाल था आपका जुमलों में इस्तेमाल करना है आपको। तो देखिए साफ़ा है, डील डॉल है, खौफ है, मसरूफ़ है, एहतियात है। तो आप इसका जो चाहे बना सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ बना दिया, अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। देखिए मुतज़ाद का मतलब होता है उल्टे लिखना। ठीक है, तो दोस्त का क्या उल्टा होगा, दुश्मन। ठीक है, पीछे का आगे, बेईमान का ईमानदार, खुशी का गमी, खुशनुमा का बदनुमा, उल्टा का सीधा, इनकार का इजहार। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपको ये आपके कुछ जो वो दिए गए हैं आपको मुहावरे, उनका इस्तेमाल करना था। दाम वसूल करना है ना, लेन देन करना, वार खाली जाना, हक मारना, या माल दबा लेना। ठीक है, तो ये मैंने इस्तेमाल कर दिए। आप देख लीजिएगा, अगर ये अच्छे लगे तो ये कर लीजिएगा, नहीं तो अपने आप से कर लीजिएगा। अब यहाँ लिखा था जो वाहिद है उनसे जमा, और जो जमा है उनसे वाहिद बनाइए। तो बातें, यह हो जाएगा बात, आंसू आंसुओं, राहगीर राहगीरों, लड़की लड़कियों, मेवा मेवे, सिपाहियों सिपाही, चादर चादरों, मेहमानों मेहमान, बरसों बरस। ठीक है, तो मैंने वाहिद के जमा और जमा के वाहिद कर दिए हैं। इधर वाले आपके क्वेश्चन हैं, इधर वाले आपके आंसर हैं। ठीक है, तो अब आप कर सकते हैं। आप कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछिएगा। चलिए बचा हुआ बुक वर्क देख लेते हैं। अब देखिए हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब यहाँ लिखा हुआ है नीचे दिए हुए जुमलों को कहानी की तरतीब से लिखिए। ठीक है, अब कौन सी बात कब हुई है ये आपको लिखना है। तो देखिए पहला जो यहाँ पॉइंट लिखा है, मुन्नी की माँ उसे डांट कर पूछ रही थी कि तूने उससे अठन्नी क्यों ली। रहमत का चेहरा दम भर के लिए खुशी से खिल उठा। दरवाजे पर देखा कि मुन्नी उस काबली वाले से बड़े मज़े से बातें कर रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपकी कुछ लाइन्स और हैं। मुन्नी बड़ी हो गई थी और फिर उसकी शादी भी तय हो गई थी। मेरी 5 बरस की बच्ची जिसका नाम मिनी था उससे खामोश नहीं रहा जाता था। अब मुन्नी ससुराल के मायने समझने लगी थी। शर्मा कर सर झुका लिया। ये कुछ किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया हूँ, उसको दे दीजिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो ये वाला होगा। ये पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, मेरी 5 बरस की बच्ची है जिसे बिल्कुल 1 मिनट भी देखे बिना नहीं रहा जा सकता। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, कि मैंने देखा जो 3rd नंबर का पॉइंट है ये 2nd नंबर पे हो जाएगा कि मिनी दरवाजे पे खड़ी काबिली वाले से बातें कर रही थी। ठीक है, फिर ये आपका 3rd नंबर पे आएगा पहला वाला पॉइंट कि उसकी मम्मी उसे डांट रही थी कि तुमने अठन्नी क्यों ली। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, फिर ये वाला 4th नंबर पे पॉइंट आएगा जिसमें रहमत का चेहरा जो है क्या हो जाएगा, लाल हो, मतलब खुशी से भर आएगा क्योंकि मुन्नी उसे मिल गई थी। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, फिर ये वाला आपका 5 नंबर पे आएगा जो 7 नंबर का पॉइंट है कि किशमिश बादाम लाया था उसको दे दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है अब ये वाला होगा, नहीं 5 नंबर पे बेटा ये वाला आएगा है ना, मुन्नी बड़ी हो गई थी और उसकी शादी भी तय हो गई थी। फिर उसके बाद ये वाला 6 नंबर पे ये वाला आएगा। 7वां जो पॉइंट है ना ये 6 नंबर पे आएगा। और जो सबसे लास्ट में जो 6 नंबर का है ये 7वें नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, अब मुन्नी को जो ससुराल है उसके मायने पता चल गए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे सीक्वेंस में आपको लगाना है तो आप लोग लगा लीजिएगा। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, जिस हिसाब से बुक में दिया गया उस हिसाब से आपको करना है।
अब देखिए यहाँ लिखा है जो भी आपके आंसर सही है ना, सही जुमलों के सामने सही और गलत जुमलों के सामने गलत का निशान लगाइए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। मेरी 6 बरस की बची, ठीक है, जिसका नाम चुन्नी था। तो 6 की नहीं थी, 5 की थी, और चुन्नी नहीं मुन्नी नाम था उसका। सुबोध नौकर का नाम है जो कौवे को कागा कहता है। बिल्कुल ठीक बात है। मेरा घर सड़क से दूर था। गलत बात है, सड़क के किनारे था। काबली वाला हंसमुख था। बिल्कुल ठीक बात है, वो हंसमुख था। काबली वाले ने कहा, मुन्नी ससुराल जाओगी? ये बिल्कुल ठीक बात है। काबली वाला हर साल जाड़े के मौसम में आता था। बिल्कुल ठीक बात है। काबली वाले का नाम अजमत था। नहीं, गलत बात है। ठीक है, तो अब ये चीज़ें आप कर लेंगे। आगे चलते हैं, देखिए गौर करने की बात में लिखा है, सबक में एक लफ्ज़ ससुराल आया है जिसके मायने ससुर हैं। ठीक है, लेकिन ये लफ्ज़ छेड़छाड़ या हंसी मजाक या प्यार और तंज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका कहते हैं ना, मतलब ये गांव के लोग ज़्यादा बोलते हैं, ससुरे ने ऐसा कर दिया, है ना। ससुरा बात नहीं मानता है, ये गांव के लोग बोलते हैं। अगर आपका गांव से कोई कांटेक्ट है तो आप लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे। अदरवाइज़ आप अपने पेरेंट्स से बोलेंगे ना तो वो आपको बता देंगे। वैसे ये ना नेगेटिव वर्ड भी होता है, ये बड़े लोग ही बोलते हैं। अगर छोटे बच्चे बोलते हैं ना तो उनको डांट पड़ जाती है ना। तो इसलिए ये वर्ड आपको यूज़ नहीं करना। बस ये आपको बताया गया है कि एक लफ्ज़ के कई मतलब हो सकते हैं। जैसे असल में ससुरे का मतलब होता है ससुर जी, यानी आपके जो ग्रैंडफादर होते हैं, मतलब सॉरी फादर इन लॉ, है ना। तो फादर इन लॉ को कहा जाता है ससुर। लेकिन वैसे ससुर उसको भी कहा जाता है, जैसे गांव वगैरह में बोलते हैं ना, ससुरे ने बात नहीं मानी, इस तरह से लाइक। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।